तो आपको जैसा कि पता है जो राउंड 2 का रिजल्ट है वेटनरी का वो यहाँ पर आ गया है और स्टूडेंट्स रिजल्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिली है वेटनरी के राउंड 2 के अंदर। अब ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई है, इसके क्या मेजर फैक्टर्स हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम उन मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर क्या रही है और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवा रहा है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाते टाइम कौन कौन सी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी बच्चे यहाँ पर वेटनरी की काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वेटनरी का कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी के लिए 599 मार्क्स रहे हैं, रैंक रही है 78,175 और कॉलेज मिला है कहाँ पर? नागालैंड के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अगर EWS कैटेगरी है उसके अंदर 596 मार्क्स रहे हैं, 81,389 रैंक रही है और कॉलेज मिला है गडग कर्नाटका में, जो अभी नया कॉलेज खुला है उसके अंदर। उसके बाद में अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूं तो 596 मार्क्स पर ही OBC कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट हुआ है, 81,540 रैंक रही है और कॉलेज मिला है कोरटुला तेलंगाना के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद में जो SC कैटेगरी है 498 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है, रैंक रही है 2,08,186 और जो कॉलेज मिला है वो मिला है मिजोरम के अंदर। फिर उसके बाद में जो ST कैटेगरी है 459 मार्क्स रहे हैं, 2,68,098 रैंक रही है और जो कॉलेज मिला है वो मिला है परबनी महाराष्ट्र के अंदर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। तो इससे ये पता लग जाता है जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई गई है वेटनरी की और यहाँ पर मात्र 2 से 3 नंबर यहाँ पर क्या हुई है, कट ऑफ डाउन हुई है। तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। अब अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने का रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जैसा कि पता है VCI की जो काउंसलिंग हो रही है इस साल, इसमें मात्र इस साल कितने राउंड हो रहे हैं? 3 राउंड हो रहे हैं। 3 राउंड में से 2 राउंड यहाँ पर ऑलरेडी हो गए हैं, ये चीज़ क्लियर है आपको। अब जो MCC की काउंसलिंग हो रही है उसके अंदर अभी मात्र 2 राउंड हुए हैं यहाँ पर। तो 2 राउंड हुए हैं मात्र, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, और जो मॉपअप राउंड है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ये अभी यहाँ पर होना बाकी है। अब जो बच्चे ऐसे थे जो बॉर्डर लाइन पे थे, उन्होंने क्या सोचा कि लास्ट राउंड तक रुकने से अच्छा है हम क्या करते हैं यहाँ पर वेटनरी में कॉलेज ले लेते हैं। तो उन बच्चों ने पहले ही एक बेस्ट डिसीजन लेते हुए यहाँ पर क्या करा है, पहले ही वेटनरी में यहाँ पर कॉलेज ले लिया है। जो वेटनरी की काउंसलिंग हो रही है इसमें हो क्या रहा है, जो ये शेड्यूल आया है तीनों राउंडों का, ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट डेज का शेड्यूल है। पहले के टाइम पर क्या हुआ करता था, 4 राउंड हुआ करते थे, अब इस साल 3 राउंड हो रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और फिर सीधा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मॉपअप राउंड का कॉन्सेप्ट ही क्लियर खत्म कर दिया यहाँ पर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। और जो देखो आपको जैसा कि पता है AA CCC की काउंसलिंग है, उसका यहाँ पर अभी राउंड 2 के मात्र रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं आया है। तो रिजल्ट आने से पहले ही यहाँ पर VCI का राउंड 2 का भी रिजल्ट आ गया है और जब AA CCC का राउंड 2 का रिजल्ट आएगा तब इसका राउंड 3 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इतनी भी क्या जल्दी थी वेटनरी वालों को, थोड़ा बहुत रुकना चाहिए था और एटलीस्ट MCC के मॉपअप राउंड तक रुकना चाहिए था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने तक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके 651 मार्क्स हैं, 652 मार्क्स हैं, 650 है, 645 है, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे थे MBBS के अंदर, उन बच्चों ने भी यहाँ पर वेटनरी के अंदर क्या ले लिया है, कॉलेज ले लिया है अपने फ्यूचर को देखते हुए। और जो बच्चे ऐसे थे जिनको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ था AA CCC के अंदर, उन बच्चों का राउंड 2 का भी रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले वहाँ पर वेटनरी का राउंड 2 का रिजल्ट आ गया। मैंने आपको पहले भी जब राउंड 1 का रिजल्ट आया था तब भी मैंने आपको यही चीज़ कही थी, कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि बच्चों ने यहाँ पर क्या किया है, पहले ही कॉलेजेस ले लिए हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए थी थोड़ी बहुत VCI वालों को। अब यहाँ पर बात आती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको जैसा कि पता है 50,000 रुपीज़ यहाँ पर क्या रहने वाला है, सिक्योरिटी मनी रहने वाला है जनरल, OBC और
EWS स्टूडेंट्स के लिए, और 25,000 यहाँ पर रहने वाला है SC और ST स्टूडेंट्स के लिए। ये चीज़ आपको क्लियर है? तो ये फीस पे करने के बाद ही आप यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इस राउंड के अंदर भी मुझे जहाँ तक लगता है 10 नंबर या 15 नंबर यहाँ पर क्या होगी, कट ऑफ डाउन होगी। अब इससे ज़्यादा डाउन हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि जो शेड्यूल है VCI का वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में शेड्यूल है, और शॉर्ट शेड्यूल होने की वजह से हो क्या रहा है, जो जिन बच्चों को MBBS मिलना थोड़ा मुश्किल है वो बच्चे अभी के टाइम पर ही क्या ले रहे हैं, वेटनरी ले रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बच्चों को क्या करना है, बैकअप ऑप्शन के तौर पर AA CCC की काउंसलिंग के अंदर क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है BMS, BHMS और BUMS इन कोर्सेज के लिए। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में आपको क्या करवानी है, यहाँ पर आपको अपनी स्टेट काउंसलिंग भी करवानी है। तो ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए आपको। बाकी इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए आपको वेटनरी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप हमारे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।